इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की। हमारा जितना भी जीवन व्यवहार है वह मूलतः हमारे वचनों से चलता है। किसी के साथ हमारा जो भी व्यवहार संबंध है उन सब की अभिव्यक्ति हमारे वचन करते हैं, हमारे वचनों से वो सब होता है। कहते हैं वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो वशीकरण का भी काम कर सकती है तो विस्फोटक का भी। वाणी में ऐसा वशीकरण है कि लाखों को एक सूत्र में पिरो दे, और वाणी ऐसा विस्फोट भी करा सकती है जो लाखों को छिन्न भिन्न कर दे। इसलिए संत कहते हैं अपने वचनों की शक्ति को पहचानते हुए उसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करो। आज का विषय है मधुर भाषण। अनेक तरीके से लोगों ने अपने वाणी की मधुरता के संदर्भ में चर्चाएं की है। कुरल काव्य में वाणी की मधुरता के संदर्भ में क्या बात कही गई, वहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। लिखा है, औदार्य में दान से भी बढ़कर सुंदरता, वाणी की मधुरता, दृष्टि की स्निग्धता और स्नेह आर्द्रता में है। वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूं। औदार्य में दान से भी बढ़कर सुंदरता, वाणी की मधुरता, दृष्टि की स्निग्धता और स्नेहाद्रता में है। कोई तुम्हें कुछ दे न दे, पर तुम्हारे लिए दो मधुर शब्द बोल दे, तुम्हारे प्रति स्नेह भरी दृष्टि डाल दे, तो उतने मात्र से व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाता है। हम बोलते समय क्या करते हैं हमें इसे देखना है। आगे कहते हैं, जो मनुष्य सदा ऐसी वाणी बोलता है कि सबके हृदय को आह्लादित कर दे, उसके पास दुखों की अभिवृद्धि करने वाली दरिद्रता कभी ना आएगी। मेरी राय में मधुर वाणी बोलने वाला ही समृद्ध है, वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। वैचारिक रूप से वो दरिद्र है, तभी तो वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की जगह बुरे शब्दों का इस्तेमाल उसकी वैचारिक दरिद्रता को ही प्रकट करता है। और यदि तुम्हारे वचनों में मधुरता आ गई तो ये मान करके चलना,
तुमने आंतरिक समृद्धि को हासिल कर लिया। नम्रता और प्रिय संभाषण, बस यही मनुष्य के दो आभूषण हैं, अन्य नहीं। ये बात हम नीति के वचनों में बहुत सुनते हैं, पर काश हम इन्हें अपना आभूषण बना सके। मेरे अंदर नम्रता हो और मेरे वचनों में मधुरता हो, ये बहुत जरूरी है। मैं अपनी चर्चा को आगे करूं, उसके बाद 2-3 वाक्यों को और उससे पूर्व मैं रखना चाहता हूं, ताकि फिर आज के प्रतिपाद्य विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल सकूं। सेवा भाव को प्रदर्शित करने वाला विनम्र वचन मित्र बनाता है तथा बहुत से लाभ पहुंचाता है। वे शब्द जो कि सहृदयता से पूर्ण और क्षुद्रता से रहित हैं, इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख पहुंचाते हैं। श्रुति प्रिय शब्दों का माधुर्य चखकर भी मनुष्य क्रूर शब्दों का व्यवहार करना क्यों नहीं छोड़ता। और अंतिम, जो बहुत ही गहरा संदेश देता है, मीठे शब्दों को के रहते हुए भी जो मनुष्य कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है, वह मानो पके फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फल खाता है। कुल मिलाकर इन सब का सार यही है कि अपने वचनों में मधुरता लाए। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो मुख में मिठास कैसे आए और वचनों की कड़वाहट से कैसे बचूं? मुझे ये बताने की किंचित भी अपेक्षा नहीं दिखती कि मैं आपको बोलूं कि मीठी वाणी बोलने का बहुत अच्छा फल है। आप जानते हैं, और ये आज से ही नहीं जानते, बचपन से जानते हैं। हमें तो बचपन में पाठ पढ़ाया गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो वाणी की मधुरता का संदेश तो हमें रोज दिया गया, पर फिर भी अपने जीवन में मधुरता क्यों नहीं आई? 4 बातें आज के संदर्भ में। अपशब्दों से न बचने के कारण और मधुरता को अपनाने के लिए आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा। मुख से अपशब्द या वाणी का असंयम क्यों है? क्रोधवश, लोभवश, भयवश और मजाकवश, आदतवश। ये हमारे मुख से वाणी में असंयम लाते हैं। अगर आप अपने वचनों को नियंत्रित करना चाहते हो तो पहले क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास करो। आप देखिए कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके वचनों की क्या दशा होती है। कहते ये आपे से बाहर है, यानी उसे होश नहीं, विवेक नहीं, और विवेक के अभाव में संयम पल ही नहीं सकता।
विवेक के आवेग में सब कुछ नष्ट होगा। जब गुस्सा होता है तो क्या हाल होता है? कुछ होश होता है किसको क्या बोल रहे हैं? नहीं ना। तो हमें अपने क्रोध पर अंकुश रखने का अभ्यास बढ़ाना है। उसके लिए क्या करो? जागरूकता लाओ। जो आदमी गुस्से में अंट संट बकता है ना, एक बहन जी थी, उसने एक दिन मुझसे अपनी व्यथा बताई कि हमारे पति महाराज ऐसे तो ठीक रहते, लेकिन जब कभी उनको गुस्सा आता है ना तो क्या बोल देते, कोई उनको होश ही नहीं रहता महाराज जी, और इससे हमारे सबसे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, जब वो गुस्सा में कुछ बोलने लगे ना तो तुम चुपचाप अपने मोबाइल को रख कर उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दो, और उनसे कुछ मत बोलो, और उनको इसका आभास भी मत होने दो कि हमारी बात की रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्ड हो जाने के बाद जब वो आदमी ठंडा हो जाए तो एक दो दिन बाद उसको सुनाओ कि देखो आपने उस मौके पे ये बोला था, क्या ये शोभा देता है? बोले महाराज ऐसा करे तो, बोले बस एक सावधानी रखना, ऐसा उसका मूड देख करके ही उसको बताना, बाकी टाइम में मत बताना। आपको क्या बताऊं, थोड़े ही दिन बाद वो दोनों आए, बोले महाराज जी इसका तो चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जब मैं उनको सुनाती तो बोले अरे ऐसा तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बहुत गलत कर दिया महाराज जी। शुरुआत में तो इनको यही फील हुआ मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, पहले सबसे शुरू में आया कि निकल गया क्या करे, थोड़े दिन बाद उनको लगने लगा कि नहीं बोलना नहीं चाहिए, मैंने गलत फील किया, और महाराज जी उसके और आगे बढ़ गए तो उनका कहा नहीं मुझे अब क्षमा मांग लेना चाहिए, ये मैंने गलत किया। हमने कहा ये सुधार की शुरुआत है। हम लोगों के जीवन में दुर्बलताएं इसलिए प्रवेश करती है क्योंकि हम उन्हें स्वीकार लेते हैं, वो अबुद्धि पूर्वक हमारे भीतर प्रकट होती है। हमें आता ही पता नहीं आता कि ये वेग कब आया और कब चला गया। जब हम उसका एहसास करने लगे कि हाँ हमने गलती की है, तभी गलती के सुधार की कोई प्रक्रिया होगी, तभी हम उसे दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। तो गुस्से को नियंत्रित करने का अभ्यास कीजिए। अक्सर गुस्से में अनर्गल ही निकलता है। कहते हैं क्रोध में आदमी की आंखें बंद होती है और मुंह खुल जाता है, यानी विवेक नष्ट होता है और जबान खुलती है, तो फिर क्या होगा? सत्यानाश होगा। और क्या होगा? महाभारत होगा। और क्या होगा? रोज कुछ ऐसा ही तो घटता है। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को अंट शंट बोल रहा था, गालियां दे रहा था। इसी बीच दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। उसने उसी तेवर में कहा जावे देख कौन गधा आया है। नौकर गया और लौटकर कहा जी आपके पिताजी। जावे देख कौन गधा आया है। नौकर लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने कहा किस गधे से मिलने आया है? जी आपसे। क्या हो गया? वास्तव में जो गधा है वही ऐसा प्रलाप करेगा। समझदार के मुख से ऐसा प्रलाप नहीं होता। तो क्रोध के वेग में वचनों का नियंत्रण खोता है। इसलिए वचनों पर नियंत्रण लाने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कीजिए। दोनों चीजें साथ साथ। और क्रोध पर नियंत्रण लाने के लिए जब आप शांत हो उस समय भावना योग का अभ्यास कीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये संस्कार आएंगे आपके अंदर।
गुस्सा शांत होगा। बस तब आपको ये बात तब समझ में आएगी, ये इस बात का असर भी तब होगा जब आपको आपके क्रोध का आभास होगा। ज्यादातर लोगों को तो लगता ही नहीं कि मैं क्रोध करता हूं। उससे बोला नहीं जी, मैं कहाँ क्रोध कहाँ करता हूं, ये तो मेरी भाषा है। क्रोध को ही जो अपनी भाषा बना ले, उसके जीवन की परिभाषा कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये स्थिति बनती। दूसरे क्रम में लालच में आदमी कुछ भी बोल देता है, भयवश भी व्यक्ति कुछ बोल देता है, डर के मारे भी अनर्गल बोलता है, मजाक मजाक में भी व्यक्ति बहुत कुछ बातें बोल देता है, और कुछ लोगों की आदत ही बोलने की होती है। इन पर अंकुश लगाएं। इन पर यदि अंकुश लगाएंगे तो आप अपने वचनों में संयम रखने में समर्थ हो पाएंगे। अब सवाल है, अंकुश कैसे लगाएं? आप चाहते हैं कि मेरे वचनों में मधुरता आए, चाहते हैं, है ना? बस मैं उतनी ही बात बोलूंगा आज। वचनों में मधुरता लाना चाहते हो तो इन पर तो ध्यान दे ही। 4 बातें ख्याल रखो। जिन 4 बातों की चर्चा मैं अभी आप सबसे करने जा रहा हूं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, ध्यान रखेंगे तो अपने आप इसको आप अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। पहला, एक संकल्प लें कि मुझे अब मधुर बोलना है। क्या कहना है? मुझे अब मीठा बोलना है। ये संकल्प लें, और इस संकल्प की पुष्टि के लिए एक दूसरा संकल्प लें कि जब भी मैं अपशब्द बोलूंगा, मंदिर के गुल्लक में 100 रुपये की पेनाल्टी दूंगा। 10 से चालू करो, 10 से चालू करो। मैं अपशब्द मुझे नहीं बोलना है, अनर्गल नहीं बोलना है, मीठा ही बोलना है। और जब मुझे एहसास हो जाए कि मैंने अनर्गल बोला है, 10 रुपये की पेनाल्टी डालूंगा। पहला चरण, खुद को आभास हो, अनर्गल नहीं बोलूंगा। ये विचार अगर मन में होगा, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाओगे। एक भाई की बड़ी प्रॉब्लम थी ऐसी, मैं जब कोलकाता में था, तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम बोलते हो तो अब ये तय कर लो कि जब भी मेरे मुख से अपशब्द निकलेगा, मैं 100 रुपये की पेनाल्टी डालूंगा। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट की आदत ऐसी थी कि मेरे सामने भी उसके मुख से अपशब्द निकल गया, आदतन, अबुद्धिपूर्वक। कई लोगों की आदत होती। तो मैंने उनको बोला कि तुम चाहते हो इससे बचना? हाँ, बोले चाहते हो। बोले इसमें बचो, 100 रुपये की पेनाल्टी डालो। बोले महाराज पता ही नहीं लगता कब बोल दूं। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी धर्मपत्नी साथ में, इसको मैं बोल देता हूँ, तुम्हें टोकेगी। तुम्हें इसकी बात का बुरा तो नहीं लगता? बोले महाराज इसकी बात का बुरा नहीं लगता, ये कभी भी बोल दें। बोले चलो ये तुम्हारी मददगार बन सकती है। मैंने उनसे कहा जब भी अपशब्द बोले तुम इनको एहसास दिलाना। वो अपशब्द बोले और ये एहसास दिलाए कि 100 की पेनाल्टी लग गई। वो व्यक्ति 1 सप्ताह बाद आया, 1 सप्ताह बाद आया, बोला महाराज पहले दिन 2700 की पेनाल्टी लगी। 2700 डाला उस आदमी ने। और महाराज जी फिर घटते गया। बस आज मैं आपके पास आया हूँ कि कल का दिन ऐसा बीता
जिसमें एक बार भी पेनाल्टी नहीं लगी। और हमने पूछा टोटल कितने लग गए? बोले महाराज टोटल 7200 लगे हैं, लेकिन 7200 में हम इस स्थिति में पहुंच गए कि इतना अवेयरनेस आ गया कि हम बच गए। तो पहला है संकल्प। मुझे कटुक्ति कहना ही नहीं है, मुझे मीठा बोलना है, और अगर मुख से कड़वे बोल निकले तो पेनाल्टी देना है। चालू कर सकते आप? अगर अपने आप को सुधारने की तत्परता होगी तो तुम्हारे लिए पैसा नहीं दिखेगा, तुम्हें अपना मिजाज दिखेगा, अपने दोष दिखेंगे, अपनी दुर्बलता दिखेगी, और उसे दूर करने का संकल्प जगेगा। तो मजबूत संकल्प ये बना लीजिए, ठान लीजिए कि नहीं मुझे ऐसे शब्द बोलने ही नहीं हैं। कोई भी दोष या दुर्बलता क्यों ना हो, उससे मुक्ति का रास्ता ही ये है। संकल्प ले लीजिए, ठान लीजिए बस, हो तो फिर सजा दे दीजिए। दूसरा सजगता। अपने संकल्प के प्रति सजग होइए। जब भी आपके मुख से ऐसे शब्द निकले, सावधान, गलत हो गया। समझ गए? बोलने से पहले हमें जागरूक रहना है कि इसका परिणाम क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप जब हम लोगों के पास आते हो, कुछ भी बोल देते हो क्या? क्यों? क्यों? महाराज सोच समझ करके बोलते हैं, समझ रहती कि आप हैं, हमारे पूज्य हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके सामने ऐसे अनुचित शब्द तो सोच भी नहीं सकते। क्यों? हमारे डंडे का डर है क्या? हमारे पास कोई डंडा ही नहीं। नहीं, आपके अंदर ऐसी समझ है, ऐसी सजगता है कि आपको पता है कि यहां पर मुझे कैसा आचरण रखना चाहिए, है ना? चलो हमें तो दूर कर दो। दुकान पे बैठते हो, ग्राहक आता है, कई ग्राहक दिमाग चाटने वाले भी आते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, पर उन पर झल्लाते हो क्या? कुशल व्यापारी कभी नहीं झल्लाता, मधुरता से पेश होता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक के साथ अगर हम गलत व्यवहार करेंगे धंधा चौपट हो जाएगा। ये सजगता उसके अंदर होती है। इसका मतलब जहां व्यक्ति में जागरूकता होती है, सजगता होती है, वहां अपने आप संयम आ जाता है। तो ये व्यवहार हम हर किसी के प्रति क्यों नहीं कर सकते? सजग रहना सीखिए। मुझे ध्यान रखना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे वचनों का प्रभाव क्या होता है। बोलने के बाद तो मुख से एक बार शब्द निकल गया, लौट करके नहीं आएगा, उसका परिणाम भयानक होगा। कमान से निकला तीर फिर भी व्यर्थ हो सकता है, पर मुख से निकला वचनों का बाण जिसको भी लगता है बीध डालता है। इसलिए हमें बाण नहीं छोड़ना है, अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को वाणी की तरह नहीं, वीणा की तरह मधुर बनाना है, जो हर किसी के हृदय को आनंद से भरे, झंकृत करे।
सजगता, बोलने से पहले तोल लेने का विवेक, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये जागरूकता अंदर होनी चाहिए। अक्सर लोग बोलने के बाद पछताते हैं। अरे हम ऐसा बोले नहीं कि पछताना पड़े, है ना। एक कहावत है, सोच करे सो सूर है, कर सोचे सो धूर। सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। यानी कोई भी आचरण करने से पहले जो सोचता है वो सूर होता है, वो आगे बढ़ेगा, सफल होगा। और बिना विचारे कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, बाद में रोएगा और क्या होगा। सजग रहिए। आपको मुख्य शब्द उच्चारित करने के पहले संपादित करने की कला सीखनी चाहिए। ये सजगता से होती। हम लोग बोलते, कुछ भी बोलने लगे तो आप यहां आओगे क्या? हाँ? नाप तौल करके बोला जाता है। और ये नाप तौल क्यों है? क्योंकि मैं सजग हूं, जागरूक हूं अपने प्रति, अपने स्वरूप के प्रति। तुम्हें भी सजग रहने की जरूरत है। और इस सजगता में मददगार बनेगा तुम्हारा स्वरूप बोध। मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है, ये काम मेरे योग्य करने योग्य, मेरे लिए करने योग्य है या नहीं। ये बात हृदय में बैठ जाए, सजगता आ जाएगी, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तीसरे क्रम में है समीक्षा। क्या? समीक्षा। आप सुबह से शाम तक के विचारों को और व्यवहार को रिकॉल करो। एक कोने में बैठो, बैठ करके देखो कि आज सुबह से याद करो किसको किससे हमने क्या क्या बोला, कहीं गलत तो नहीं बोला, किसी के साथ दुर्वचन तो मैंने नहीं कहे, मेरे वचनों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मन ही मन उसकी निंदा गढ़ा करे, हाँ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उससे क्षमा मांगूंगा, उसको क्षमा करूंगा। ये भाव अपने अंदर जगाइए। अगर संभव हो तो उसी समय उसको फ़ोन करके एक बार बोल दीजिए, भैया माफ़ करना, मैंने बोल तो दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आपको तकलीफ़ हुई होगी, मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे आपके साथ और आपके साथ ही क्या, आप जैसे औरों के साथ भी मैं ध्यान रखूँगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कर सकते हैं ऐसा? अरे महाराज ऐसा करेंगे तो फिर वो क्या, हमको तो फिर कुछ गिनेगा ही नहीं, छोटा मान लेगा। धन्य हो भाई, खोटा बनने को राजी हो, छोटा बनने को तैयार नहीं। छोटा बन जाओ, खोटा मत बनना। ऐसी भावना अंदर में जगनी चाहिए। ये समीक्षा हो, सुधार पक्का है। अब जो चल रहा है सो चल रहा है, धक्का प्लेट। तो फिर अंतर कैसे आएगा, बदलाव कैसे आएगा? रोज प्रवचन सुनोगे फिर भी वही बोलोगे तो क्या होगा? वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो अपने व्यक्तित्व को गरिमापूर्ण बनाना चाहते हो तो वचनों पर संयम चाहिए। और वचनों पर संयम किसी के कहने मात्र से नहीं आएगा या प्रवचन सुनने मात्र से नहीं आएगा, तुम्हें उसके लिए सारा अभ्यास करना होगा। समीक्षा कीजिए, आत्मालोचन कीजिए
और उसे देख करके फिर उसमें संशोधन कीजिए। जैसे जैसी समीक्षा होगी वैसा वैसा संशोधन होगा, अंतरंग की शुद्धि होगी। और चौथा चरण है सुझाव। क्या? आत्म सुझाव। अपने अवचेतन मन में ये सुझाव भर दीजिए, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मुझे प्रिय बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है। करिए। एक भाई जिसके जीवन में बड़ी दुर्बलता थी, दिल का साफ था पर बोली का खराब। तो अक्सर जो उसको समझते नहीं थे उनके साथ उसकी बड़ी अनबन हो जाती थी, कोई उसको लाइक नहीं करता था। आज कर्कश बोलने वाले को कौन लाइक करेगा। एक दिन व्यथित मन से मेरे पास आया तो मैंने उसे अनेक उपाय बोलने देने के साथ साथ ये आत्म सुझाव रखने के लिए कहा और उसको एक मंत्र दिया। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। और मैंने उससे कहा इसे अपने रिंगटोन में ले लो, मेरी ही आवाज़ में ले लिया। और मैंने उससे कहा कि तुम रोज एकांत में बैठकर 108 बार इसे मंत्र की भांति दीर्घ उच्चारण पूर्वक दोहराओ। कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। हमने कहा अपने डेस्क पे लिख लो, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ। उतने विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि 3 मिनट में मेरा समय पूरा हो रहा है। उसने फॉलो किया। सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि अब मैंने उसको बोला था जब भी तुम ये मंत्र को दोहराओ तो ये कहना, ऐसा देखना कि तुम्हें महाराज ऐसा निर्देश दे रहे हैं, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। उसने 3 महीने तक लगातार ऐसा किया और आकर कहा महाराज चमत्कार हो गया। क्योंकि जब भी मेरा पारा चढ़ने को होता है मेरे आंखों के सामने आप झूल जाते हो और कहते हो कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। महाराज अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरे वचनों में मिठास आ गया है। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कब? जब आप चाहोगे तब। कर तो सब सकते हैं पर करना नहीं चाहते, है ना। जाने को तो आप मोक्ष भी जा सकते हो, सब भव्य जीव है, पर अभी जाने की इच्छा ही नहीं है। जीवन को बदलने के लिए अपने आप को उसके लिए खपाना होगा। तो मधुर भाषण की उपयोगिता बताने की जगह जो आज मैंने आपको 4 प्रयोग बताए हैं, संकल्प, सजगता, समीक्षा और सुझाव, इन शब्दों के भाव को आत्मसात कीजिए। एक अभ्यास शुरू कीजिए। देखिए जीवन में कैसा रूपांतरण घटित होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक अच्छा व्यक्तित्व छिपा है, आवश्यकता है उसे उभारने की। और धर्म हमारे लिए यही मददगार बनता है। यदि हम ऐसी तैयारी करेंगे,
सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।